हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। उसी पार्ट के इन बिटवीन हम लेके आए एक स्पेशल टाइप का लेक्चर। उसमें हम जो डायग्नोस्टिक बायोमार्कर्स होते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारे लिए एक बार क्लियर हो जाए। कुछ टर्म्स उनसे रिलेटेड सामने आए तो पूरा डिटेल से फर्दर उन क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको फेमिलियर करना चाह रहे हैं, जो भी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनसे आप एक बार फेमिलियर हो जाए, देन आफ्टर हम डिटेल से वन बाय वन सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो कार्डियक बायोमार्कर्स से रिलेटेड रहेगा, जो कि टू टाइप्स के मेजोरिटी में टू टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक तो जो कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं, साथ दूसरे कार्डियक नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड मार्कर्स नाम दिया जाता है। बायोमार्कर से अगर हम बात करें तो स्पेशली डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं। जब हम डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं तो ब्लड में इनका जो नॉर्मल लेवल होता है उनसे जब राइजेज अप मिलते हैं, ये अब नॉर्मल कंडीशन में ही अपना इनका लेवल बढ़ता है, तो वो लेवल बड़ा हो मिलेगा, उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही और ये हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट में कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी है। दैट्स वाई कार्डियक बायोमार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो ये एक डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए बेटर होते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। कार्डियक बायोमार्कर, अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होती है? व्हेन सेल आर इंजर्ड दे रिलीज देयर कंटेंट की बात करें तो कौन कौन से एंजाइम्स एंड प्रोटीन इनटू द सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उनमें कंटेंट रिलीज करते हैं। अगर मैं सेल यहाँ पे सिंपल लिखा हो सेल्स, अगर सेल्स भी कौन सी? कार्डियक सेल्स, कार्डियक टिश्यू की बात करें तो जब कार्डियक टिश्यू और कार्डियक सेल डैमेज हो जाते हैं किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, अगर वो डिजीज कंडीशन में बात करूँ तो वो स्पेशल होता है जो कि हमने देख लिया था MI, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। तो उस डिजीज कंडीशन में जब सेल्स और टिश्यू इंजर्ड हो जाता है, इंजर्ड होने की वजह से जो उनके इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, जो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है उसमें स्पेशल एंजाइम्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं कार्डियक सेल में, तो वो रिलीज होकर ब्लड में आ जाते हैं, बॉडी सर्कुलेशन में आ जाता है और उनका लेवल राइजेस अप हो जाता है। तो उनको ही हम क्या बोलते हैं? कार्डियक बायोमार्कर। अब वो अपने अपने नेचर के आधार पे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट, टोटल कार्डियक बायोमार्कर यहाँ पे 3 होंगी, एक ट्रोपोनिन एंड CKMB एंड मायोग्लोबिन। ये 3 स्पेशल कार्डियक बायोमार्कर है जो कि MI से डायरेक्टली रिलेटेड है। MI की कंडीशन में ही ये स्पेशली रिलीज होते हैं। तो ट्रोपोनिन, देखो ट्रोपोनिन, CKMB और मायोग्लोबिन एंजाइम या प्रोटीन के ही टाइप्स है। तो अगर हम ट्रोपोनिन की बात करें तो इज ए मायोकार्डियल मसल्स प्रोटीन रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन आफ्टर द इंजरी। इंजरी क्या हो रही है यहाँ पे? सेल डैमेज हो रहा है या टिश्यू डैमेज हो रहा है। कौन सा? कार्डियक सेल या कार्डियक टिश्यू डैमेज होने के बाद में ये रिलीज होते हैं हमारे बॉडी सर्कुलेशन में। तो ट्रोपोनिन, अब ट्रोपोनिन के भी 2 सब टाइप होते हैं, ट्रोपोनिन I एंड ट्रोपोनिन T। समटाइम इनको शॉर्टली एब्रीवेट किया जाता है ट्रोप T, ये ट्रोप I है एंड देन ट्रोप T। दो इस प्रकार से भी इनको इंडिकेट किया जाता है। इनका एक किट आता है, उनसे ब्लड का सैंपल लेके डायरेक्टली चेक कर लिया जाता है, बिल्कुल इजी वे होता है। तो ट्रोपोनिन I एंड ट्रोपोनिन T, तो ट्रोपोनिन होता है उसको कार्डियक मार्कर चॉइस ऑफ MI बोला जाता है। ये स्पेशल मार्कर होता है, ये चॉइस ऑफ MI की कौन सा? देखो CKMB भी MI की कंडीशन में ही रिलीज होता है सर्कुलेशन में, मायोग्लोबिन भी MI की कंडीशन में ही रिलीज होता है। बट जो स्पेसिफिक बात करें या हम कन्फर्मेशन की बात करें कि कौन सा बायोमार्कर्स आपको ब्लड में प्रेजेंट मिलने पे आप डायरेक्टली कोरिलेट करेंगे कि ये MI है, तो वो होगा स्पेशल चॉइस ऑफ मार्कर बोलते हैं ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन ही चॉइस ऑफ मार्कर होता है किसका? MI का। तो ये भी आपको एक याद रखना, समटाइम एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या आप कभी जब इन फ्यूचर क्लिनिकल सेटअप में काम करेंगे तो आपके माइंड सेट में होना चाहिए कि ट्रोप T और ट्रोप किट जो यूज करता है तो वो स्पेसिफिक बायोमार्कर्स ऑफ चॉइस होता है MI का। तो ट्रोपोनिन, ट्रोप T, ट्रोप I एंड ट्रोप T हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड वन CKMB। CKMB की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है और इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है क्रिएटिनिन काइनेज एंड मायोकार्डियल, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है, बैंड
अगर हम इस फुल फॉर्म की बात करें CKMB की, तो क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बेंड होता है और स्पेशल टाइप का एक एंजाइम होता है, वो भी कब रिलीज होता है, इंजरी के बाद। किसकी इंजरी की, मायोकार्डियल सेल्स और टिश्यू की इंजरी के बाद ही ब्लड में रिलीज होता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि पेशेंट को MI हो गया है, मतलब MI होने के बाद रिलीज होते हैं, ये भी आपको याद रखना है स्पेशली। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो ये लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन फाउंड इन द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में ये पाया जाता है। अब कार्डियक मसल्स या कार्डियक सेल टिश्यू की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होता है, जब वो डैमेज हो जाती है तो ये रिलीज होकर ब्लड में आ जाता है, और ये भी इंडिकेट करता है कि पेशेंट को MI का अटैक आया है या उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को। तो इनमें से तीनों में का अपना अपना टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे हम ट्रोपोनिन की बात करें तो ट्रोपोनिन 4 to 6 आवर्स आफ्टर MI हुआ उसके 4 से 6 घंटे बाद में ये देखने को मिलता है, और इसका जो पीक लेवल होता है वो 10 से 12 घंटों में। वो जब हम डिटेल से फर्दर ऑन क्लास पढ़ेंगे उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक मार्कर तो आपको याद रखना ट्रोपोनिन होता है, और जो सबसे सेंसिटिव मार्कर अगर हम बोले कि सबसे पहले कौन सा मार्कर रिलीज होता है, जैसे अभी इमीडिएटली MI का अटैक आया, विद इन हाफ एन आवर कौन सा मार्कर रिलीज होता है, तो वो होता है, उसका आंसर होता है मायोग्लोबिन। तो ये आपको याद रखना, मायोग्लोबिन एक फास्टली सेंसिटिव बायोमार्कर्स है जो कि MI होने के इमीडिएट, या हम बात करें विद इन हाफ एन आवर ये रिलीज होता था हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये भी आपको याद रखना, मायोग्लोबिन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये हमारे कार्डियक बायोटिक मार्कर्स हो गए। दूसरे होते हैं कार्डियक नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड मार्कर। देखो अगर हम वर्ड की अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कार्डियक वर्ड फॉर द हार्ट से रिलेटेड है, और नेट्रीयूरेटिक वर्ड होता है नेट्रीयूरेसिस के लिए। देखो नेट्री दो वर्ड से मिलके बना, नेट्री वर्ड मिलके बना नेट्रियम, और नेट्रियम होता है सोडियम, जो मिनरल्स होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, जो हाई कंसंट्रेशन में पॉजिटिव आयन पाया जाता है जिसे हम सोडियम बोलते हैं। डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासों में। तो जो सोडियम के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है नेट्रियम, एंड यूरेटिक वर्ड यूज किया जाता है यूरेसिस के लिए, या यूरिनेशन वाली जो प्रोसेस होती है जिसके उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है यूरेसिस। तो नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड एक अमीनो एसिड की चेन होती है, और हम सिंपल वे में बात करें तो प्रोटीन, तो पेप्टाइड वर्ड यूज किया था प्रोटीन के लिए। और मार्कर्स, तो ये मार्कर्स कब देखने को मिलते हैं, तो ये स्पेशली आपको हार्ट फेलियर की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। स्पेशल आपको याद रखना है कि कब देखने को मिलते हैं ये, जब पेशेंट हार्ट फेलियर से सफ़र कर रहा है या पेशेंट को हार्ट फेलियर का अटैक आया, आइदर दे आर लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो उस कंडीशन में कार्डियक नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड मार्कर्स देखने को मिलते हैं। क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कार्डियक सेल्स वर्क अगेंस्ट द ADH एंड एल्डोस्टेरोन। अब मैंने इनका स्पेशल फंक्शन भी या इसका जो स्पेशल रोल होता है वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो पहले तो आपको याद रखना है कि एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि कार्डियक मसल्स के द्वारा सिक्रेट होते हैं, और इनका रोल होता है, इनका क्या रोल होता है, दो हार्मोन यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ADH होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड एल्डोस्टेरोन भी एक हार्मोन होते हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। बाद में फर्दर क्लास हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ADH और एल्डोस्टेरोन के अगेंस्ट काम करते हैं, तो उनके अगेंस्ट काम करते हैं, दैट मीन्स हमें पहले पता होना चाहिए कि ADH और एल्डोस्टेरोन जो कि हार्मोन्स है उनके फंक्शन क्या। तो ADH और एल्डोस्टेरोन के जो मैं एक मेजर फंक्शन की बात करूँ तो वो होता है कि ये हमारी बॉडी में वाटर को और सोडियम को रिटेन करते हैं, मतलब हमारी बॉडी से सोडियम और पानी को बाहर जाने से बचाते हैं। कौन, ADH और एल्डोस्टेरोन। सिंपली समझ में आ गया। अब इसके अगेंस्ट काम करता है कौन, कार्डियक नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। दैट मीन्स क्या कि ये सोडियम और पानी को हमारी बॉडी में रिटेन कर रहे हैं, मतलब बचा रहे हैं बाहर जाने से, तो इसके अगेंस्ट वो काम करेगा। दैट मीन्स क्या, वो सोडियम को और वाटर होगा उसको बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करवाने का काम करता है। काम करते हैं कौन, कार्डियक नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड मार्कर्स, इसके अगेंस्ट काम करेंगे। अच्छा वो हार्ट फेलियर क्यों, देखो हार्ट फेल हो गया तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है, हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप आउट नहीं कर पा रहा, तो उस पर जो भी सर्कुलेशन है उसका बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है। तो वर्कलोड पड़ने की वजह से जो हाइपरवोल्यूमिया टर्म होती है, जब बॉडी में फ्लूइड का लेवल है, स्पेशली बात करें तो ब्लड का लेवल हाई हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरवोल्यूमिया। तो उस कंडीशन में जो हार्ट की स्पेशल मसल्स होती है उस पर लोड पड़ता है। जो हार्ट की मसल्स होती है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन से रिलीज करवाती है
जिसको हमने एएनपी और बीएनपी बोला। एएनपी कौन, एट्रियल, अगर अपर चैम्बर से रिलीज होते हैं, अपर चैम्बर की कार्डियक मसल से रिलीज होते हैं उनको एएनपी बोलते हैं। और बीएनपी जो कि वेंट्रिकुलर मसल से रिलीज होते हैं उनको बीएनपी बोलते हैं। बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो ये रिलीज करवाते हैं जब वर्क पे हार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ता, और ये रिलीज होकर सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन रिलीज होकर जाके काम करेंगे कौन से हार्मोन के अगेंस्ट, एडीएच और एल्डोस्टेरोन के अगेंस्ट काम करेंगे। उनके फंक्शन को ये ब्लॉक करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन और सोडियम बाहर निकल पाए, और जितना जो सोडियम और वाटर बाहर निकलेगा तो हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन नॉर्मल वॉल्यूमिया में आएगी और धीरे धीरे हार्ट पे वर्कलोड कम पड़ेगा। तो उसके एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म एडीएच, एएनपी एंड बीएनपी रिलीज होता है। अच्छा, एक और होता है सीएनपी, जिसे हम बोल सकते हैं सीएनपी, सी टाइप सीएनपी, सी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ये भी एक पेप्टाइड बायोमार्कर सी है जो कि जो एंडोथेलियम जो इनरमोस्ट लेयर होती है हमारी आर्टरी की, हमारे ब्लड वेसल्स की, तो वहाँ से रिलीज होता है। साथ ही रीनल से भी, जो रीनल जो किडनी होती है उसके लिए बड़ी यूज किया जाता है रीनल, तो वहाँ से भी रिलीज होता है। कौन सा, ये वाला। तो इसका भी सेम फंक्शन होगा कि ये एडीएच और एल्डोस्टेरोन के साथ काम होगा। अब वो फंक्शन की मैं बात करूँ तो वो ये वाला फंक्शन है सॉरी, नेट्रीयूरेसिस। नेट्रीयूरेसिस मीन्स क्या, नेट्री वर्ड फॉर द सोडियम, एंड यूरेसिस मीन्स क्या, यूरिनेशन, कि यूरिनेशन को ये इंक्रीज करा, साथ ही सोडियम को एक्सक्रीट आउट को भी इंक्रीज करा ताकि बॉडी में सोडियम का और वाटर का लेवल कम हो, और लेवल कम होने की वजह से वर्क हाइपर वॉल्यूमिया वो नॉर्मल वॉल्यूमिया में आ जाए, हार्ट पे वर्कलोड कम पड़े। तो ये इसका मेजर फंक्शन होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक बायोमार्कर्स है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कार्डियक बायोमार्कर्स जो कि फर्स्ट वाला है वो ट्रोपोनिन, सीकेएमबी एंड मायोग्लोबिन, तीनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एमआई से, कार्डियक अटैक से जिसका अदर नाम है, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन से डायरेक्टली रिलेट होते हैं। जब एमआई का अटैक आता है उसके बाद में ये ब्लड में देखने को मिलता है। सबसे पहले देखने को मिलता है इमीडिएटली वो होता है मायोग्लोबिन, विद इन हाफ एन आवर या 30 मिनट में देखने को मिल जाता है। और स्पेसिफिक चॉइस ऑफ एमआई का जो मार्कर होता है वो तो ट्रोपोनिन, स्पेशली आपको याद रखना। नेक्स्ट है कार्डियक नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड मार्कर्स जो कि हार्ट फेलियर की कंडीशन में देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे लिखा था हार्ट फेलियर की कंडीशन में देखने को मिलता है। और इनका क्या रोल होता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं उसके और एल्डोस्टेरोन के अगेंस्ट ये काम करता है, और हार्ट पे जो वर्कलोड होता है उसको ये कम करवाता है। किसको प्रोसेस के थ्रू, नाइट्रोयूरेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये हमारा जस्ट सुपरफिशियली लेक्चर था। इसी प्रकार देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।